बढ़िया अभी सुबह का नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग शान बेबू फूडीज। तो अब है, आज है 31 दिसंबर, लास्ट का आखिरी दिन। आप सभी को ये साल खूब अच्छे से बीता हो। भगवान से क्षमा मांगते हैं जो गलतियां हुई हों और आशीर्वाद मांगते हैं आगे के साल के लिए कि सबका साल अगला बहुत अच्छा बीते। हम इसी तरह खुशी और मतलब कि खुशी से और स्वस्थ रह के अपना नया साल मनाएं, क्योंकि स्वस्थ रहना इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है। भगवान की पूजा पाठ हो गई और क्षमा भी मांग लिया, साल भर की क्षमा मांग लिया कि भगवान क्षमा कर दीजिएगा। और सुबह के नाश्ते में बना रही हूँ मेथी के पराठे, सब्जी और चटनी। तो बस अभी सुबह का नाश्ता ये हो जाए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या करेंगे। और वो जो गाजर आई है उसका भी हिसाब किताब करना है। तो पहले चलते हैं, सबको नाश्ता करा देते हैं बढ़िया बढ़िया। तो सबको नाश्ता कराने के बाद अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने अपना। बहुत देर बाद नाश्ता नसीब होता है, क्योंकि सबको खिलाने के बाद गर्मा गर्म अब मैं खाने जा रही हूँ। तो फिर मिलूंगी बाद में। सुबह का नाश्ता कर लिया और कपड़े उपड़े भी फैला लिए और अभी तक बैठ आराम नहीं है। इतने काम रहते हैं संडे को कि दिमाग खराब हो जाता है। और अब बना रही हूँ कढ़ी और चावल, क्योंकि चाहे यहाँ नाश्ता 1 बजे करो 2 बजे करो, लेकिन खाना 3 मीटिंग बनाना ही बनाना है। तो फिलहाल कढ़ी चावल अब बना रही हूँ। और बिंटू को अभी तक खाना नहीं मिला। सुल्तान तो दूध रोटी खा के गया है, उसका वैक्सीनेशन होना है आज। तो शान बेबो को लेके गए हैं सुल्तान को वैक्सीनेशन के लिए। और बिंटू को दिखाती हूँ। ओई 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 ओई, खा ले खा ले खा ले, खा लो 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 खा लो, अभी प्यारी नहीं, खा लो पकौड़ी खा लो। तो पिंटू को कढ़ी की पकौड़ी दी थी, बेचारा देखा तो वो छोड़ दिया। तो वो अभी खा रहा है, अभी उसको खाना नहीं दिया है। और मेरी कढ़ी बन रही है। और चावल बन गया है। दिन का 2:30 बज रहा है और अभी देखिए कितनी देर में मैं गाजर घिस पाती हूँ। पूरा दिन तो बस काम ही में निकल जाता है। तो अब वैसे खाना बना लूँ, फिर उसके बाद खाना बना के रख दूँगी, फिर उसके बाद गाजर घिसूँगी। और खाना सबको खिलाने के बाद फिर मुझे इतनी थकान हो गई कि मैं फिर आधे घंटे के लिए लेट गई थी। और मैंने फिर उस समय कुछ नहीं सोचा कि मुझे गाजर घिसना है, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है। एक तो लगातार खड़े रहो काम करते हुए। कभी कभी लगता है कि हम ये जो शहर के मॉड्यूलर किचन या खड़े होकर काम करने में वास्तव में हम लोग के पैर की तो वाट लग जाती है। बैठने का कोई वही नहीं रहता कि थोड़ी देर बैठ के भी काम करो। और आज भी मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बैठ करके एक किचन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आप बैठ के काम करिए। लेकिन क्या करें, हम शहर वाले तो बिल्कुल ही मतलब कि हर चीज़ को इतना मतलब कि क्या कहें कि बस खड़े रह के खाना बनाना, खड़े रह के कपड़े धुलना, हर चीज़ खड़े ही कर रहे हैं। तो कभी कभी इतनी थकान होती है, पैर बिल्कुल नहीं काम करते। तो फिलहाल इस समय बज रहा था शाम का 5:30, तब मैंने गाजर घिसना शुरू किया। सबको चाय बना के दे दी और अब गाजर घिस रही हूँ। और
आज मैंने ये सोचा था कि मैं ये हलवा तो बना ही लूँगी। घिस ली है और अब इसको मैं प्रेशर कुकर में जल्दी से पका लूँगी, क्योंकि ऐसे तो पकाने में बहुत टाइम लगेगा। तो जल्दी से प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इसको भूनूंगी। तो बस डालती हूँ इसको प्रेशर कुकर में। और कोई भी दिन हो या त्यौहार हो, वो हमेशा स्पेशल तब बनता है जब आप कुछ स्पेशल बना लीजिए। तो तो बस इसीलिए मैंने सोचा था कि आज मैं गाजर का हलवा बना लूँ, ताकि कल 1 तारीख है तो कल अच्छा लगेगा खाने में, फिर उसके बाद देखा जाएगा कल मुझे क्या बनाना है। तो इसीलिए इस गाजर के हलवे को मैंने सोच लिया था कि आज मैं इसको बना के ही रहूँगी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी रात हो जाए। तो इसीलिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया, थोड़ा-सा पहले धीमी आँच करके उसका थोड़ा-सा पानी रिलीज़ कराया, मतलब गाजर का। वो जब थोड़ी-सी पकी तो उसने पानी छोड़ दिया। उसके बाद बहुत थोड़ा-सा दूध डाल करके मैंने विज़िल लगा दी। 3-4 विज़िल, और देखते हैं ये गल जाता है, फिर उसके बाद इसको फ्राई करते हैं। तो इसको अभी रहने दे रहे हैं। गाजर उबल गई है, बिल्कुल पक गई है गाजर। और इधर बन रहा है गाजर का दूध, जिसमें सभी मेवे पड़ गए हैं। और अब ये दूध पहले अभी थोड़ा गाढ़ा होगा, उसके बाद फिर इसी में गाजर डालेंगे। और अब गाजर का हलवा बना रहे हैं पतिदेव, क्योंकि ये कह रहे हैं मैं ज़्यादा अच्छा बना लेता हूँ। मैंने कहा बनाइए। तो ये अब गाजर का हलवा आप देखिए कैसा बनेगा। अभी ये दूध पक रहा है। और आपको और भी चीज़ें दिखाती हूँ। ये तो नालायक है। इधर भी बन रहा है गाजर का हलवा। चीटिंग मत करिए हमारा, हम सारा चीटिंग मत करिए। अरे हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ये देखिए बढ़िया। अभी ये गाजर का हलवा भुन रहा है और इधर सारी पब्लिक है। ये देखिए, सुल्तान से लेके शान जो है वो मेवा बेचारा काट रहा है। देखिए बेटा, ये देखिए इतना मेवा काट चुका है, अभी और काट रहा है। पूरी ताकत लगाए पड़ा है, अभी। अब पापा का देख क्या शान वो खा लिए थे जो फ्रूट काट के दिए थे, काट लो खा लो। क्या दिन का फ्रिज में रखे हैं लोग, दुकान वाले तो वैसे ही रखते हैं। हाँ वही कह रहे ना, तो उसको हम टेस्ट अपने क्यों खराब करें। भाभी ने अपना हलवा बना लिया है और वो ठाकुर जी को भोग लगा दे सबसे पहले। तो ठाकुर जी को भोग लग गया है और अब कल सुबह जो है, जो मैं हलवा बना रही हूँ उसका भोग लगा दूँगी। तो सबसे पहले भगवान साल भर बहुत अच्छा बिताया। और अब इसमें पड़ने जा रही है चीनी। उसमें नहीं डुबाना। 2 कलछुल, 3 कलछुल, 4 कलछुल, 4 5। सारे सब फेल है। मीठा जो है गाजर का जो और डालो। अब बस करिए तंजू बाबा, बहुत है।
चीनी पड़ते ही गाजर का हलवे का कलर अपना आने लगता है, तब ये रेड रेड होने लगता है जैसे ही चीनी पड़ती है। तो फाइनली बन के रेडी हो गया है हलवा। और आज हलवा तो इन्होंने ही बनाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली हलवा बहुत खूबसूरत बना है। ये देखिए, बढ़िया हलवा गाजर का नए साल पे कितना सुंदर बना है। और पिस्ता पड़ चुका है और मेवा जो है, अरे सॉरी, खोवा जो है वो भी इन्होंने डाल दिया है, बादाम भी डाल दिया है। और अब ये फाइनली बस थोड़ी देर में ही बंद हो जाएगा। अभी भी गैस जल रही है, बस इसके बाद ये खोवा, और इसको अब ठंडा होने देंगे। और इसका भोग सुबह ठाकुर जी को लगेगा, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। मेड बाय माय पति। तो देखिए आज इनका हाथ लगा है और ये मुझे हमेशा सिखाते रहते हैं, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। तो ठीक है भाई, इनको बहुत ज़्यादा आता है, मुझे अभी नहीं आता है। तो कुछ चीज़ें ही इन्हें आती है, लेकिन अब खाने के बाद बताऊंगी कैसा हलवा बना है। तो अभी तो सब अच्छा लग रहा है, शक्ल अच्छी है, स्वाद कल पता चलेगा। दूसरों की बातें कैसे बर्दाश्त करोगे यार? बाहरियों की गाड़ियों का इतना कहता है, बाहरियों की कर लेंगे। बाहरियों की बात बर्दाश्त कर लेंगे। यहाँ शान ने पापा की कोट को उल्टा टांग दिया था, तो बस पापा ने इनको हल्का सा कह दिया कि बेवकूफ़ कहीं का। और इतने पे शान की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो लगभग 20 से 25 मिनट तक बस रोता ही रहा। तो मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पापा से डांट खाने की आदत नहीं है। अगर डांट पड़ गई तो इनकी बिल्कुल मतलब कि बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। और उसके बाद फिर अब हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने, क्योंकि हलवा हलवा बनने के बाद मैंने कह दिया था अब खाना नहीं बनाऊंगी। तो इन्होंने कहा चलो फिर बाहर खा के आते हैं। तो बच्चों को भी रात बाहर में थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि ये साल का बस आखिरी के 2 घंटे हैं, तो बच्चों को लेकर के बाहर चल दिए। थोड़ा सा उनको बाहर घुमाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर वापस, क्योंकि घर पे आज खाना नहीं बना है, मम्मी के लिए बना है लेकिन बच्चों को बाहर खिलाना था। तो बस बाहर निकल आए हैं और अब कुछ खाते पीते हैं और घूमते हैं। जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं घूमने के लिए तो कभी भी सासू माँ हम लोग के साथ नहीं आती। उसका कारण है कि वो बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, और वो तो अब घर के बाहर भी निकलना पसंद नहीं करती। हाँ, पसंद करती हैं जैसे रिश्तेदारों के घर जाना या किसी शादी में, वो भी जो खास हैं उनकी शादी में वो जाती हैं, वरना वो तो मंदिर में भी उनको घबराहट होती है। और वो कहती है कि मेरे मुंह से जल्दी मंदिर का नाम मत लेवाया करो, पाप पड़ता है, क्योंकि हम जा नहीं पाते। मम्मी को भीड़ भाड़ वाली जगह से बहुत घबराहट होती है, इसलिए मम्मी कभी भी हम लोग के साथ नहीं आती। तो बस हम लोग और भाभी, या तो भाभी बाहर निकलती हैं या मैं, क्योंकि सुल्तान भी घर पे रहता है। और वैसे भी आजकल भैया के पैर का फ्रैक्चर है, इसलिए भाभी का निकलना पॉसिबल नहीं। लेकिन हाँ, अक्सर मैं ही बच्चों को लेकर के बाहर जाती हूँ। तो तीनों बच्चों को लेकर शान के का स्कूल बाहर है, घूम सेंट लिया। जोसेफ कॉलेज, और नाजरत स्कूल है, नाजरत हॉस्पिटल है। ये दोनों ही मिशनरीज का है। और देखिए क्रिसमस पे कितना सुंदर सजा हुआ है। मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैं क्रिसमस मेला आई थी, तो दिन में आई थी तो नहीं दिखा, ये लाइटिंग तो तब नहीं दिखी थी। और देखिए कितना सुंदर है ये। वीडियो बना लीजिए। ये है हमारे इलाहाबाद की सुंदरता, जो कभी क्रिसमस पे तो कभी दीपावली पे ऐसे ही हमारा शहर तैयार होता है, खूबसूरत सुंदर सा सज जाता है। और ये शान के स्कूल की ही रोड है जिसमें हम लोग हर सुबह मॉर्निंग में आते हैं। और ये है सामने कंपनी बाग। तो सुबह सुबह इस रोड का नज़ारा इतना अच्छा रहता है, यहाँ लोग दौड़ते भागते, बिल्कुल फिट होने के लिए हमेशा दौड़ते भागते सुबह दिखेंगे आपको। और यहाँ पर ईशु भी इसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, नाजरत हॉस्पिटल, यहीं पर ईशु पैदा हुआ था। उतरना नहीं है ना? नहीं।
हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर। मिंटू मिंटू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो बज गए हैं रात के 12 और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब अच्छा कल की सुबह उठिए और भगवान का दर्शन करिए और अपना नया साल खूब अच्छे से स्वस्थ रह के और खुशियों के साथ हमारा 2024 सबके साथ बीते। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में कल के दिन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते रहिए मुझसे हर एक नए ब्लॉग में। गुड बाय एंड गुड नाइट।